प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की, 7 की और 8 की तीनों क्लासों के लिए कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 97 करेंगे। वर्कशीट नंबर 97 बच्चों, जो कि तीनों क्लासों के लिए है। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट जो है वो कुछ क्रॉकरी से संबंधित दी गई है, सामान से संबंधित जो हम खरीदारी करने वाले हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल या दुकान या शॉप में गए हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कॉर्ट टोकरी में उनके नाम लिखें। उन्हें शॉपिंग के लिए चुनें और उनके नाम लिखें। उसके बाद उनके प्राइस और दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। तो बच्चों, जैसे हमने कैप खरीद ली, कैप के लिए 99 रुपये हमें देने पड़ेंगे। जैसे हमने बैट और बॉल ले लिया, 264 रुपये का है, तो ये सेल में बच्चों ये हमने ले लिया है। उसके बाद हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे आगे लेते हैं टी शर्ट ले लेते हैं, ये हमारे काम की है, 275 रुपये की। फिर एक टॉय ले लेते हैं जो कि 102 रुपये का, ये भी खरीद लिया हमने। हम बास्केटबॉल में इसमें डालते जाएंगे, टोकरी में बास्केट में डालते जाएं। उसके बाद ये देखिए 357 रुपये की पुस्तकें हमने ले ली और हमने एक टेबल भी ले ली पढ़ाई करने के लिए, जो कि 3450 रुपये की है। अब बच्चों, इनका टोटल बजट कर लेते हैं कितने का बनता है। इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ देखिए, कैप जो थी वो 99 रुपये की थी। क्रिकेट बॉल, बैट और बॉल था 264 रुपये का। टी शर्ट थी 275 रुपये की। टॉय था 102 रुपये का। बुक्स 357 रुपये और टेबल थी 3450 रुपये की। अब इनका हम टोटल करते हैं तो हमें टोटल जो है वो बच्चों 4552 रुपये मिलता है। 4552 रुपये हमें टोटल मिलता है। अब इस टोटल को हम देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं और किस हिसाब से दुकानदार को पैसे देते हैं। तो बच्चों देखिए, एक एक के 2 रुपये देते हम, तो 2 रुपये हो गए। और 10-10 के हम देते हैं बच्चों 5, तो 10-10 के 5 हो गए 50 रुपये। या 50 रुपये का एक नोट दे सकते हैं आप, तब भी 50 हो जाएगा। और 500-500 के हम देते 9, 9 नोट देते हैं तो 4500 रुपये हो गए। 9×5 = 45, तो 45,000 रुपये ये हो गए। और टोटल इनका योग करते बच्चों, टोटल योग हमारे पास 4552 रुपये ही आता है। इन सब का जोड़ कर लेते हैं हम, तो 4552 टोटल योग आता है, जो कि हमारा टोटल इतना ही था, 4552 रुपये। आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखिए। आपने क्यों खरीदा, कुछ सामान हमने खरीदा, जैसे बच्चों कैप खरीदी। कैप जैसे गर्मियों में अच्छी रहती है पहनने के लिए, तो गर्मियों में हम इसको पहनेंगे, ठीक रहेगी, ये धूप से हमें बचाएगी। क्रिकेट बॉल और बैट हमने किस लिए खरीदा, घर पर खेलने के लिए खरीदा, छुट्टियों में हम खेलेंगे, इनसे इसका यूज़ हो जाएगा। टी शर्ट गर्मियों में पहनी जाती है, इसलिए गर्मियाँ आ रही है तो ये सही रहेगी। फिर टॉय बच्चों, खिलौना किस लिए खरीदा, घर में यूज़ के लिए खरीदा, हम इससे खेलेंगे, या छोटा बच्चा हमारे घर में उसको दे देंगे। बुक्स किस लिए ली हमने, पढ़ने के लिए की ली, जिससे हम पढ़ाई करेंगे। टेबल किस लिए ली, पढ़ाई करने के लिए ली। तो इन सब के आप यूज़ लिख सकते हैं। इस टेबल पर हम बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह से आप इसके प्रयोग ज़रूर लिखें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 97, जो कि क्लास 6, 7, 8 के लिए थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।